We dive in with the fourth match of semifinals. ये डे 1 है सेमीफाइनल्स का मैच नंबर 4। इराइंगल का ये मैप शुरुआत करेगा फिर से एक ही डायगोनल फ्लाइट पाथ से। पिछली बार शायद जॉर्जी पूल गए थे, इस बार मे भी हम 70 जाएंगे। जी हाँ, है तो लेकिन वही डायगोनल फ्लाइट पाथ। वेल देखिए, अगर बात कर ली जाए तो डायगोनल फ्लाई पाथ है एंड लेट्स सी कौन सी टीम रहेगी जो कि डोमिनेट करती नजर आएगी इस फ्लाई पाथ में। एंड इन सब के दौरान मिल्टा के बैकएंड से यहाँ पर जो है फ्लाई पाथ स्टार्ट होकर शूटिंग रेंज 7 की तरफ जाकर समाप्त तो हो रहा है। टीम आईक्यू सोल अपने जो है स्कूल की तरफ उतरना प्रेफर करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक किस तरफ जाएंगे, क्योंकि पिछली बार हमने जब बात करी थी वो सेवनी स्टेलबर्ग कामिश्की चले गए थे ऐसी यहाँ पर जो पूरी लाइन यहाँ पर जो लूट वगैरह कंप्लीट करते हुए। बट टीम इनसेन किन किन जगहों पे ड्रॉप क्लैशेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि लर्न फ्रॉम पास्ट एक बार फिर से नोवर एप्नॉय मिलिट्री बेस की तरफ जो है रुख करना बहुत ज्यादा प्रेफर कर रही है। बट टीम हैदराबाद हाइड्रास की बात करें तो उनके सामने वाइल्ड फैंग्स और पिछले मुकाबले में जब ये ड्रॉप क्लैश हुआ था ना, दोनों टीम्स तो बहुत ज्यादा जो है नुकसान हुआ था। थर्ड पार्टी भी आई थी और टीम इनसेन ने वो फ्रैग्स निकाले थे। Well, let's wait and watch. ज्यादा बेहतरीन रहते हैं किस तरीके की वैल्यू निकल के आ पाती है, क्योंकि टीम्स तो कई हैं लेकिन यहाँ पे कोई एक ही विनर चिकन निकाल पाएगी। वाइल्ड फैंग सभी के लिए हेड हंटर्स और जो हंटर हैं उनको फिलहाल फिनिश करते हुए दिखेंगे। जो टीम हैदराबाद हाइड्रास से एक खिलाड़ी है उन्हें यहाँ पे नॉक कर दिया गया है। फिनिश शायद प्रॉब्लम यहाँ पे निकाल लिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, फिनिश मिल चुका है। इंसीरियस मोक्स हैदराबाद हाइड्रास के बाकी वो 3 खिलाड़ी भी आपको आसपास देखने को मिलेंगे। आईक्यू सोल वो ड्रॉप इन देखने को मिलने वाली है, लेकिन ये स्टेज 1 की जो प्ले जोन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरा ही रूप दिखाती हुई दिखेगी, क्योंकि ये जोन इनसेन ई स्पोर्ट्स के पास आ चुकी है। सेंटर पे उनको यहाँ पे रखती हुई दिखेगी और हो सकता है कि हमें मिल्टा की फाइट्स देखने को मिल जाए, या फिर शेल्टर और प्रिजन के आसपास का जो एरिया है वो भी बहुत ही आइकॉनिक है ऐसी फाइट्स के लिए। लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। मीनवाइल आप अगर देखें टीम 8 बिट प्रेशर आपकी पिक फाइट ले रही है यहाँ पे, क्या लगता है क्या जीत हासिल करेगी इस फाइट में? की शुरुआत यहाँ पर बेहतर हुई नहीं है अगेंस्ट द टीम करुणाडू ई स्पोर्ट्स। यहाँ पर जो है बात कर ली जाए, रे यहाँ पे कंप्लीटली टेक डाउन करते नजर आ जाएंगे। और शुरुआती क्षणों में अगर आप सोच रहे हो कि पिस्तल के साथ हम ट्रेड्स निकाल लेंगे, एक ऐसे सैंडविच सिनेरियोज में यहाँ पर आप ऑलरेडी फंस चुके हो जहां से उभर पाना अब उतना आसान रहने नहीं वाला, क्योंकि प्लेयर्स ना फंसे नजर आ रहे हैं। उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि व्हीकल्स है नहीं, डिसंगेज करे तो करे कैसे। दोनों तरफ से जो शॉट्स हैं वो फायर करे जा रहे थे और एम बॉट हमने देखा है कि उस खिलाड़ी ने किस तरीके से पिछले यहाँ पर कुछ राउंड्स में बहुत शानदार तरीके से प्रदर्शन दिखाया था। और माइटी का भी डाउन हो जाना और टीम 8 बिट मानो कि एक एक करके बिखरते हुए नजर आ रही है इन शुरुआती क्षणों में। मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। देखिए कहीं ना कहीं टीम 8 बिट के लिए बहुत ज्यादा हाई रिस्क के मैच अब होने वाला है। 16 टीमों में से सबसे पहले टीम में बन सकते हैं, क्योंकि इनके अगेंस्ट जो टीम खड़ी है वो है न्यूमन। और आप टर्मी को देख रहे हैं आपके सामने, स्कॉर्पियन से वो स्प्रेस ले रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे आयरन साइट है। आयरन साइट है लेकिन एक AK अवेलेबल देखने को मिलेगी, तो वो नॉक निकलेगा। टर्मी को तुरंत ही धूल में मिला देंगे वो, लेकिन क्या फिनिश निकलेगा टर्मी का? दैट्स व्हाट वी वांट टू सी। चलिए फिनिश भी निकल के आ चुका है। मालिक जी जो है वो यहाँ पे फिनिश निकालेंगे, लेकिन टीम 8 बिट का बचना नियर इम्पॉसिबल। इनसेन भी आसपास आ चुकी है, सामने टीम न्यूमन भी है। बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे वो बच पाया। और न्यूमन ने जो कुछ लकी 2 फिनिशेस निकाल लिए थे, अब उसके बाद उन्हें तुरंत ही बैकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि 8 बिट के पास वो बड़ी गन्स हैं। दे हैव गॉट द बिग गन्स टू प्ले विद। और अब वो ट्रेस करना चाह रहे हैं अपने ओपोनेंट्स को, वो ढूंढना चाह रहे हैं कि कहाँ पे वो खिलाड़ी है, क्योंकि जानते हैं ये प्लेयर्स कि सामने वाले खिलाड़ी के पास इतने अच्छे वेपन्स नहीं है, और इसीलिए निकल चुके हैं मैन हंट पे। क्या वो मिलेगा मौका उन्हें? अभी तक तो लग रहा है जी नहीं। बट यस, लॉबी के टेबल टॉपर्स की अगर मैं बात करूँ, टीम आईक्यू सोल वो देखने को मिलेगी आपको ऑन दी अदर ग्राउंड। अगर स्कूल के आसपास, रोजा के आसपास जो अपाच के रीजन है, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी टीम पूरी तरीके से होल्ड करती हुई। और अलीबाबा रेडर्स एक और बहुत ही रोमांचक टीम। लेकिन फाइट्स की जब आप बात करते हैं, लीजिए एकदम नॉर्दर्न टेरिटरी में अगर आप देखें, वहां पे भी फाइट्स निकल रही हैं, और ये वेनम गेमिंग के खिलाड़ी हैं जो इस समय टीम टेस्ट के ऊपर हावी होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। देखिए बिल्कुल, अगर आप हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात करें तो एक बार फिर से वो कामिश्की की तरफ जो है पहुंच चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये जो लोकेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा सटीक है। टीम आईक्यू सोल जितनी तारीफ, जितनी प्रशंसा करे उतनी कम। बहुत शानदार तरीके से खेलते हुए नजर आ रहे थे। बट एक बार फिर से जो जैप है वो अपनी टीम के लिए जो ओपनिंग है वो दिलाएंगे। अपना तो खाता खोलेंगे इस तीसरे मुकाबले में, इस चौथे मुकाबले में इनफैक्ट अपनी टीम के लिए भी जो खाता है वो खोलते हुए नजर जरूर आ जाएंगे। बट लेट्स सी, कोशिश यहाँ पर करी जा रही है कि अगर और किसी को स्पॉट आउट कर लिया जाए तो शट डाउन करा जा सकता है। वेनम गेमिंग पहला फायदा उन्हें मिल चुका है, एंड आई थिंक अब यहाँ से और फायदे नहीं बल्कि लूट ढूंढने की जरूरत है उन्हें।
वैल्यूबल व्हीकल उनके पास चलिए एक ही देखने को मिलेगा, बट करोनाडो ई स्पोर्ट्स, ये जो सर्दर्न आइलैंड पे जो नोवर इब्नोई के ब्रिज पे फाइट्स देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं न कहीं बढ़ती चली जा रही है। लर्न फ्रॉम पास्ट के प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहे हैं उनके ऊपर। देखना ज़रूर से चाहेंगे वहाँ पे करोनाडो जीतती है या फिर लर्न फ्रॉम पास्ट, दोनों में से कौन-सी टीम आगे बढ़ पाती है। हालाँकि फिनिश फीड को देख के तो ये काफ़ी क्लियर हो चुका है कि इट्स करोनाडो ई स्पोर्ट्स, जो भी बैकफुट पे है। उनके 3 खिलाड़ी नॉकड आउट है और ये आखिरी खिलाड़ी जिनका नाम है जायरो गॉड, एक बड़े सितारे। कहीं न कहीं अगर आप टीयर 1 सीन की बात करें, एक समय था जहाँ पे जायरो गॉड का बहुत बढ़िया सिक्का चलता था। उनकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, काफी बेहतरीन देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार वो ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि साहिल ओपी शट डाउन करेंगे उनको एक डीबीएस के शॉट के साथ। और इसी के साथ टीम लर्न फ्रॉम पास्ट बहुत ही अर्ली 4 फिनिशेस और चारों मैन पावर के साथ अपनी टीम के लिए एक बड़ी वैल्यू लेके जाते हुए दिखेंगे। याद रखिए, टीम ऑलरेडी 16 पॉइंट्स पे है अपने 2 मैचेस में। इस तीसरे मैच में इनके पास 4 और आ चुके हैं, यानी कि 20 पॉइंट का गेम तो इन्होंने यहीं पे सील कर दिया है। यहीं पे उनके पास वो 20 पॉइंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अब नोवो की लूट भी इन्हें मिलने वाली है क्योंकि जोन इनके साथ में है, तो अगले 10 मिनट आराम से दीज प्लेयर्स कैन चिल, लूट, फिगर आउट व्हाट दे नीड टू डू एंड देन प्ले अलोंग। देखिए बिल्कुल, टीम लर्न फ्रॉम पास्ट की अगर हम बात करें तो पिछली इन्होंने ना जो भी गलतियां करी है उससे लगातार सीखते हैं और इनके नाम पे ना वो चीज़ यहाँ पर सूट भी करती है। हमने देखा प्री क्वार्टर फाइनल्स में जब शुरुआत उन्होंने करी थी तो बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड से लग रहे थे, कई बार ड्रॉप क्लैश में चले गए, कई बार बहुत जल्दी फाइट्स वगैरह के लिए कमिटमेंट अपनी जो है करने चले गए। बट देन उसके बाद धीमे धीमे जब उनको समझ में आया कि किस प्रकार से खेलना है, लॉबी को सही तरीके से जांचा परखा, एंड देन उसके बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं और एक बार फिर से एक शानदार शुरुआत 4 फिनिशेस के साथ इस टीम के पास। और नोवर इब्नोई का इलाका है, मतलब भरपूर मात्रा में जो लूट है ये टीम अपने नाम कर सकती है अब। बिल्कुल आशंकाएं हैं। एक अच्छा ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की कोशिश रहेगी इनके लिए, बट जोन पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। देखिए, स्टेज 2 की जो जोन है वो जैसे ही बनती है उसके बाद काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। वाइल्ड फैंग्स की बात करूँ, वो खिलाड़ी ट्रेस गॉड जो काफ़ी देर से काफ़ी सप्रेस्ड फील कर रहे थे, उन्होंने पहला फ्रैग निकाल लिया क्योंकि पहले 2 मैचेस में आपको याद होगा गाइस कि ये बिल्कुल टिक नहीं पाए। आते थे, फिनिश ऑफ हो जाते थे काफ़ी अर्ली और उसके बाद पूरी टीम एक क्रिपल्ड सिचुएशन में रहती थी। स्काउट पूरी कोशिश करते दिखे, सैफ कोशिश करी उन्होंने, सेंसे ने कोशिश करी और उसी कोशिश का एक रिजल्ट है कि इनके सामने 9 जो पॉइंट्स अभी अवेलेबल हैं, सारे पॉइंट्स इनके फिनिशेस के हैं। एक भी प्लेसमेंट पॉइंट इन्हें अभी तक नहीं मिला है, पर इस बार सेंसे को मेक श्योर करना होगा कि इनकी टीम कुछ प्लेसमेंट पॉइंट्स के लिए भी खेले। एंड मैं तो चाहूँगा एज अ प्रेडिक्टर कि ये विनर विनर चिकन डिनर ही लेके चले जाए, क्योंकि ये मेरा आखिरी प्रेडिक्शन है आज के दिन का, जहाँ मैं वाइल्ड फैंग्स के साथ जाना चाहूँगा। उसके बाद कई और टीमें हैं, इनके बारे में सोचना होगा मुझे, क्योंकि अभी तक तो स्काउट की टीम ज़्यादा वो वैल्यू निकाल नहीं पाई है, स्पेसिफिकली जब वो पोजीशन पॉइंट्स की बात करते हैं। बट अदरवाइज अगर आप देखें तो एक डिसेंट सा गेम ही आया है, जहाँ पे कई टीम स्ट्रगल कर रही हैं 2, 5, 6 ऐसे पॉइंट्स पे। वाइल्ड फैंग्स के पास 9 पॉइंट्स अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। बट हाँ, हीरो एक्सट्रीम गॉडले के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैच। उन्हें भी पॉइंट्स उठाने हैं अपने फेवर में, क्योंकि वो खुद भी 7 पॉइंट्स पे दिख रहे हैं। 3 मैन है, आई थिंक यहाँ से एटलीस्ट 7-8 पॉइंट्स का गेम अगर और निकाल ले जाते हैं, काफ़ी एक सेफ साइड पे रहेंगे। क्योंकि हमने पहले भी कहा कि क्वालिफिकेशन का जो कट ऑफ है टॉप 16 का, वो आई थिंक मुझे लगता है 45 से 50 या 55 पॉइंट्स मैक्सिमम जाता दिखेगा। तो उन पोजीशन से पहुंचना ऑब्वियसली हर एक टीम के लिए एक ड्रीम रहेगा, इंपॉर्टेंस रहेगी उनकी पोजीशनिंग की बहुत ज़्यादा। बट आपको बता दूंगा इसे गिव अवे चल रहा है, जिसके बारे में रशर आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए बिल्कुल, अगर गिव अवे की बात करी जाए तो गाइस जल्दी जल्दी जाइए, मात्र 2 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। क्लीव यहाँ पर जो पहले cleave.co में आप जाकर इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो कर लीजिए और उनकी किसी भी एक पोस्ट पे अपना जो लाइक है वो छोड़ दीजिए, जिसके चलते आपको हर एक मुकाबले में, जैसे कि यहाँ पर जो है वो टी शर्ट्स, यहाँ पर जो है ओवरसाइज टी शर्ट्स का यहाँ पर जो गिव अवे है वो जारी है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं मात्र इन 2 स्टेप्स के साथ। तो जल्दी जल्दी जाइए, फॉलो करिए क्लीव को और उनकी किसी एक पोस्ट को लाइक कर दीजिए, जिसके चलते आपका जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर जो है पक्की जरूर हो जाएगी। बट टीम इनसेन की बात करी जाए, पिछले मुकाबले, पिछले यहाँ पर यानी कि रेंगल की अगर बात कर लें, जो गलती करी थी इस बार वो नहीं करने जा रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि हाँ, पिछली बार हम चले गए थे वो मिल्टा की तरफ फाइट्स लेने के लिए, तब फिर जब बारी आई वापस यू टर्न लेकर जोन के अंदर जाने की, एक प्लेयर खोने के बाद वो बहुत मुश्किलात भरा हो गया। तो इस बार वो जानते हैं कि शेल्टर के इर्द गिर्द ही उतरते हैं, लूट कंप्लीट करते हैं और इसी तरफ जो है जोन भी आ रहा है। तो ज्यादा जल्दबाजी कर नहीं रही है ये टीम और देख कर तो भी ऐसा ही लग रहा है कि बस देख रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते नजर आ रहे हैं कि कोई नजदीक तो आ तो नहीं रहा, क्योंकि अगर नजदीक आने दिया तो फिर समस्या जो है इनकी भी बढ़ सकती है। सही है अप्रोच। शेल्टर में जोन है, आप पेशेंस दिखा सकते हैं, ट्रिगर डिसिप्लिन दिखा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बड़ी ओवर कमिटमेंट्स की। और इनसेन इस चीज़ में बिल्कुल साझा रहने वाली है अपने आप के लिए, बिकॉज टीम इनसेन की अगर मैं बात करूँ 10 ही पॉइंट्स है। 10 पॉइंट्स आई वुड लाइक टू से एक डिसेंट गेम प्ले है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत पॉइंट्स की अभी भी ज़रूरत है। सेम गोस फॉर
वर्सेस ई स्पोर्ट्स एज वेल। सैनॉक में आए, एक डिसेंट सा प्ले दिखाया जहां लगा था शायद विनर चिकन डिनर के दावेदार बन जाएंगे। वहीं पुकार को खोते ही ये टीम स्टेबल नहीं देखने को मिली बिल्कुल भी। और उसके बाद जब जोन के अंदर एंटर किया, गमला बॉय ने कुछ पॉइंट्स निकाले, लेकिन चलिए आईक्यू सोल वो परफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं और रॉनी यहाँ पे निकालेंगे एक बड़ा फ्रैग। वीएक्सटी सोमराज को टेक डाउन कर दिया जाएगा उनकी तरफ से। तो टीम वीएक्सटी के लिए एक बड़ा परेशानी भरा सबक, टीम आईक्यू सोल के लिए एक बहुत ही वैल्यूबल फ्रैग ये देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सोमराज जैसे प्लेयर्स अगर टिके रह जाते हैं ना इन जोन तक, तो फिर पार पा पाना उस गेम के अंदर विनर चिकन निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑड्स आपके अगेंस्ट चले जाते हैं। लेकिन आईक्यू सोल अभी स्कूल अपार्ट्स के आसपास के इन रीजन्स के अंदर जिन कंपाउंड्स को होल्ड करके बैठी है, नकुल जैसे प्लेयर्स आगे बढ़ के देखना चाह रहे हैं, स्काउट करना चाह रहे हैं कि कहाँ वो प्लेयर्स हैं। और इनके जस्ट पीछे अगर आप देखें, एक डायगोनल डायरेक्शन में रेडन आ रहे हैं, शायद हो सकता है वहां पे हमें कुछ कनेक्शंस देखने को मिले। रेडन को स्पॉट किया जाएगा, चलती गाड़ी से गिराने की कोशिश, उसमें भी सक्षम नकुल मान्या। व्हाट अ प्ले फ्रॉम द कॉर्नर, बहुत ही बेहतरीन आईक्यू सोल, दे आर हंटिंग डाउन देयर अपोनेंट्स। ऑलरेडी 31 पॉइंट्स पे, कोई जरूरत नहीं है इतने आक्रामक गेम प्ले की, लेकिन वो नीड, वो भूख पॉइंट्स की वो कम नहीं होती है कभी भी। और सारे प्लेयर्स अब कन्वर्ज हो रहे हैं बस वीएक्सटी के उन 2 प्लेयर्स को और ढूंढने के लिए। और शायद रॉनी को इनसाइट मिल चुका है, क्योंकि रॉनी लगातार उनके पीछे व्हीकल्स उड़ाते दिख रहे हैं। एक्वानॉक्स के व्हीकल को यहाँ पे फंसा के टेक डाउन करने की कोशिश रहेगी। स्प्रे जाएगा, इजीली नॉक किया जा सकता है एक्वानॉक्स को, लेकिन सोमे को नॉक कर दिया जाएगा प्लेयर 1 की तरफ से। ये नुकसान बड़ा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन प्लेयर 1 वो इवैक्यूएट कर ले जाएंगे, पूरी तरीके से पीछे हटेंगे। उन्हें पता है कि फिनिश करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने आप को बचाना है और उसके लिए ये नॉक काफी है। देखिए वो शायद ना निकलना चाहते थे और सोमे उनके रास्ते में आ गए, क्योंकि सोमे यहाँ पर जो स्पेस देने की कोशिश कर रहे थे एक्वानॉक्स को कि उनको किसी तरीके से डाउन कर दिया जाए, बट टीम आईक्यू सोल इस समय एक बार फिर से वो कंट्रोल लेती हुई नजर आ रही है। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पहला मुकाबला जब हमने देखा था, एक्वानॉक्स ने जिस तरीके से आगे बढ़ के 1v2 1v3 यहाँ पर जो है करा था टीम आईक्यू सोल को, वो कार्य पसंद नहीं आया। और अब जब टीम वीएक्सटी के प्लेयर्स मिले हैं और इन्फॉर्म भी है टीम आईक्यू सोल के प्लेयर्स, बट प्लेयर 1 और क्या इनके ऊपर पूर्ण विराम लगाया जाएगा? जी हाँ, एक्वानॉक्स ने जरूर नकुल को टेक डाउन कर दिया, लेकिन बैक के इनसाइड से वीएक्सटी के प्लेयर 1 को टेक डाउन करा गया। एक्वानॉक्स नामक ये खिलाड़ी, जब तक आप इनको एलिमिनेट नहीं कर लेते जाते तब तक आप इनको हल्के में मत आकिए, क्योंकि हमने देखा है कि कितनी काबिलियत है, कितनी कुव्वत है, कभी भी जो टेबल्स है वो टर्न कर देता है। बट अब चारों तरफ से ना मानो घेर लिया गया व्हीकल के साथ, यहाँ पर जो कुचल देना चाहते थे, बट एक्वानॉक्स चलिए जाते जाते एक बड़ा झटका रॉनी के रूप में देकर जाएंगे टीम आईक्यू सोल के प्लेयर्स को। वो शेर ढहा दिया उस शेर को। पिछले मैच में जिस तरीके से वो इमोट्स आए थे, लगा था कि एक बड़ा गेम निकलेगा। एंड नो डाउट रॉनी ने देखिए फिर भी बहुत ही ज्यादा मैसिव एक गेम निकाला यहाँ पे। उनके इस एग्रेशन को ऑब्वियसली चेंज कर दिया, टेम कर लिया कहीं ना कहीं। अगर मैं बात करूँ रॉनी को, यहाँ पे एक्वानॉक्स की तरफ से बहुत ही अच्छा एक शॉट लगता हुआ दिखा। जैसे वो बगी से उतरने की कोशिश उन्होंने करी, तुरंत ही उन्हें नॉक किया गया। लेकिन एट दी एंड आप रिजल्ट देखिए, भले ही एक खिलाड़ी का नुकसान हुआ, लेकिन आप एक स्क्वाड वाइप कर चुके हैं। एज अ टीम आईक्यू सोल खुश रहेगी इस फाइट से, ऑब्वियसली पूरी तरीके से नहीं, बट एक सहमति रहेगी कि चलिए हमने एक टीम को वाइप कर दिया है, दैट इज वीएक्सटी, जो 18 पॉइंट्स पे है, जिनके पास डिसेंट पॉइंट्स अवेलेबल हैं। उन्हें यहाँ पे आप बाहर करते हुए दिखे हैं। बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को कम मत आकिए, ये 3 खिलाड़ियों के साथ भले ही खेल रही है, लेकिन ये 3 ये शवा शेर है। ये शेर पे भी भारी पड़ सकते हैं, ये बाकी टीमों पे भारी पड़ सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, फिलहाल इन्हें भारी पड़ना होगा बाकी टीमों के ऊपर, लॉबी के ऊपर, इनसेन के ऊपर, क्योंकि वो पास में आ चुकी है टीम इनसेन ई स्पोर्ट्स के बीच में। किस तरीके से ये अपनी स्पेस ढूंढ पाएंगे वो देखना होगा, क्योंकि ऐसी जोन्स में हमने देखा है वाइल्ड फैंग बहुत अच्छा खेलती है। का जहाँ पे वाइल्ड फैंग्स ने एक बड़ा यहाँ पे गेम निकाला था इसी एज पे आके, आसपास के रीजन्स के अंदर बहुत ही आक्रोशित गेम देखने को मिला था उनकी तरफ से। सो बस उन्हीं चीजों का इंतजार रहेगा। मीनवाइल पंक अपनी आईजीएल के चलते कितना आगे ले जा पाएंगे इस टीम को, ये देखना होगा, क्योंकि आईक्यू सोल वो तो आगे बढ़ चुकी है ऑलरेडी। देखिए जब से ना पंक का एडिशन हुआ है, हम सब ये बात जानते हैं कि टीम में एक बार फिर से वो कॉन्फिडेंस यहाँ पर जो है देखने को मिला। और आप सोचिए 3 प्लेयर्स के साथ लगातार ऐसे धुरंधरों के अगेंस्ट यहाँ पर compete करना उतना आसान रहता नहीं। और हमने देखा मिरामार जैसे मैप पे जिस तरीके से फाइट्स यहाँ पर निकाली गई, एडमिनो एक गॉडमिनो जो रूप है वो धारण कर चुके थे, और ऑलमोस्ट वहाँ पे टीम ओमेगा का समापन हो ही गया था। अगर एक खिलाड़ी और होता तो चीजें जो है वो बदल जाती, आई एम प्रीटी मच श्योर। बट चलिए वेनम की अगर बात कर ली जाए, वो ट्रेड्स निकालेंगे, यानी कि टीम वेनम गेमिंग भी धीमे धीमे करके अपने ओपोनेंट्स को जो है अब रिडार पे जो है वो लेना चाहती है, आड़े हाथों जो है लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट दूसरी तरफ एडमिनो की बात कर लें, इस
बार उन्होंने यहाँ पर जो है टीम ट्रॉय मिलियंस के हाइड्रो को ना ज्यादा देर तक जो है इस लॉबी में कोशिश कुछ करने का यहाँ पर जो मौका दिया ही नहीं, और हाइड्रो का समापन यानी कि पेका, जेजी और इन्फर्नो को अब इंस्टेंटली अपने प्लान बी की तरफ यहाँ पर जो है सारी चीजें जो स्विच आउट है वो करनी पड़ेंगी। जा रहे थे डीप लगातार जोन के अंदर, बट जैसे ही देखा एक खिलाड़ी एलिमिनेट हुआ, वापस से प्रिजन की तरफ पहुंच गए। चलिए देवी और सज्जनों, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट से जाकर कर दीजिए। अपना फेवरेट टीम को लगातार जो सपोर्ट है वो दिखाते रहिए। बट अगर रेडर अगर बात करें पोजीशनिंग की, तो टीम इनसेन के बहुत नजदीक हमको ऑलरेडी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक देखने को मिले, और अभी तक हमने हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को हमने देखा वो एजेस पे थोड़ा सा रुक रुक कर खेल रहे थे, जोन बाय जोन खेल रहे थे। इस बार उन्होंने इंस्टेंटली ना रणनीति में एक बदलाव कर दिया है, और सबसे पहले सेंट्रिक रीजन्स की तरफ आकर वो एक जगह सी अपने लिए जो है क्रिएट कर लिया। बट लेट्स सी अब पोजीशंस को डिफेंड कर पाते हैं नहीं, क्योंकि 3 प्लेयर्स के साथ ही हैं, एक प्लेयर्स का वो डिसएडवांटेज तो रहेगा। और जब आप किसी भी फाइट के अंदर उतरोगे ना, वो बैक ऑफ द माइंड यहाँ पर चलता रहेगा कि हमारे पास एक प्लेयर कम है, हम एक प्लेयर को नॉक करके क्लोजिंग नहीं कर सकते। बट दूसरी तरफ टीम इनसेन के पास भी एक शानदार पोजीशनिंग्स देखने को मिल रही है। पोजीशनिंग बेहतरीन है, नो डाउट ऑन दैट। बट टीम इनसेन की भी एट द सेम पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो इनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच यहाँ पे खड़ा है। वाइल्ड फैंग्स फर्स्ट फ्लैग के बाद ट्रेस गॉड और उनके बाकी टीममेट्स अभी भी फ्लैग हंगरी जरूर देखने को मिलेंगे, उन्हें भी चाहिए वो कुछ बढ़िया फिनिशेस। चलिए वेट करते हैं, और कितना ज़्यादा वो फिनिशेस निकाल पाएंगे ये देखना होगा। आने वाला मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मैच उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अगला जो मैच रहेगा ना गाइस, वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का टीम्स लाइक टीम आईक्यू सोल का वो आखिरी मैच रहेगा आज के दिन पे डिनामो 1 पे। सो उन मैचेस के अंदर एक अच्छा कॉम्पिटिशन, एक अच्छा स्कोर अगर आप सेटल कर पाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट अगर नहीं कर पाते हैं तो परेशानी की बात यही रहने वाली है कि आगे क्या होगा, किस तरीके से आप बैलेंस आउट कर पाएंगे नेक्स्ट डे पे। क्योंकि अगर ये राउंड रॉबिन मेथड ना होता तो मैं इस दिन को ज़रूर से डे ऑफ इनिशिएशन कहता, और आज के दिन शुरुआत हुई है सेमीज की, फिर भी कुछ टीमों ने काफ़ी अच्छा स्कोर सेटल कर लिया, और वहीं कुछ टीमें स्ट्रगल भी कर रही हैं। द सेम पॉइंट जोन के बाहर भी बहुत सारी टीम्स आपको देखने को मिल जाएगी, जिनमें से एक नाम शुमार है टीम आईक्यू सोल का। काफ़ी दूर है इस समय वो, बट धीरे धीरे देखिए वो आपको मैप पीओवी में देखने को मिल जाएंगी, आ रहे हैं। लेकिन उनके जस्ट सामने टीम अलीबाबा रेडर्स रहने वाली है, और भी कई टीमें रहने वाली है। लेकिन इस बार जो ये मिल्टा की जोन बनी है, यहाँ पे जिस टीम को सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के खेलना है वो टीम है ऑब्वियसली वन एंड ओनली टीम वाइल्ड फैंग्स। क्यों? क्योंकि ये वो टीम है जिनके घर पे बाकी सारी टीम्स आती हुई दिख रही हैं, और हमने देखा है कि आईक्यू सोल बता चुकी है ऑलरेडी एक बार कि अगर किसी के घर पे आप आएंगे, दस्तक देंगे, तो क्या रिजल्ट यहाँ पे हो सकता है। देखिए मिल्टा एक इतना बड़ा रीजन भी है ना कि आप ऐसा नहीं है कि सभी टीम्स को यहाँ पर जो है रोटेशंस करने से कैंसिल आउट यहाँ पर कर सकते हैं। हाँ, बस आपको अपने पे कंपोजर रखना होगा, जो स्प्लिट्स है उस पर बहुत ज़्यादा जो ध्यान है वो देना होगा। क्योंकि अभी अगर बात करें, ट्रेस गॉड एक ऐसी पोजीशन में मौजूद नजर आ रहे हैं जहां से लग रहा है कि उनके ऊपर एक अलग स्क्वाड यहाँ पर पुश कर सकती है, और उनके जो बचे हुए 2 प्लेयर्स हैं यानी कि स्काउट और हल्का से एक और प्लेयर पीछे रहकर खेल रहा है, वो बैकएंड को क्लियर करना चाहते हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन में अगर यहाँ पर गड़बड़ी नहीं होती है, तालमेल अगर बेहतर बैठता है तो चीजें आसान हो जाएंगी। बट चलिए मैं बात कर भी रहा था, सैफ को टेक डाउन करा जाएगा, बट रिटेलिएशन ट्रेड में ट्रेस गॉड की बात कर ली जाए, वो भी टीम वसिस्ता के प्लेयर्स को दिक्कतों में डालते ही नजर आ रहे हैं। बट उनका फिनिश एक दूसरी टीम स्टील करने की कोशिश कर रही है, और वो नाम है टीम हैदराबाद हाइड्रास की तरफ से निंजा। बट गमला बॉय उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और टीम वाइल्ड फैंग्स उनको वही कारनामा करना है जो पिछले मुकाबले में आईक्यू सोल ने करा, अपने घर को डिफेंड। और एक तरफ स्काउट रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और दूसरी तरफ से ट्रेस गॉड लगातार वो भी जो है ग्रेनेड्स पे ग्रेनेड्स बरसाते नजर आ रहे हैं अपने ओपोनेंट्स के ऊपर। देखिए स्काउट इस समय हावी तो हो रहे हैं, लेकिन कितनी देर के लिए ये जानना होगा। टीम आईक्यू सोल रॉनी के नुकसान के बाद अभी जोन के अंदर आ रही है। मान्या का एक और फ्रैग निकला जरूर से, टीम ऑडो बॉट्स के अगेंस्ट ये प्लेयर देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ न्यूमन के भी एक खिलाड़ी यहाँ पे जीवित जरूर देखने को मिलने वाले हैं। बट ये फ्लैंक की रोटेशन काफी आइकॉनिक, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि जहां भी टीम आईक्यू सोल पहुंचेगी वहां कोई ना कोई टीम इन्हें दस्तक जरूर से देगी, और शायद ये पहुंचने वाले हैं टीम लर्न फ्रॉम पास के पास। बट मान्या जान चुके हैं कि यहाँ पे आसपास टीम्स है, तो थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक नॉक निकालना होगा, एक कवर देने की कोशिश यहाँ पे रहने वाली है। साहिल ओपी को चलिए नॉक कर दिया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन उम्दा नॉक यहाँ पे देखने को मिला। बिल्कुल एक स्पेस क्लियर कर दी इन्होंने लर्न फ्रॉम पास के उस खिलाड़ी साहिल ओपी को डाउन करके। अब मान्या खुद को हील करेंगे, जोन के अंदर पहुंचेंगे, और अपनी टीम के इस 5वें फ्रैग को भी अपलोड करेंगे। लेकिन एट द सेम पॉइंट प्ले जोन का कहर इतना कि 100 में हो जाएंगे नॉक। लेकिन डरिए मत, अभी भी रिवाइवल दिया जा सकता है, देयर इज अ गुड चांस। लेकिन सेंसे नहीं रुक रहे हैं, अलीबाबा रेडर्स के विजर्ड को नॉक किया गया है। सो मच इज हैपनिंग, लॉबी में हर तरफ आपको वो कोहराम बसता दिखेगा। बट वाइल्ड फैंग्स अभी भी जीवित है, अभी भी डट के लड़ रही है। मालिक जी जिन्हें स्काउट ने नॉक किया था, टीम एडविट के वो खिलाड़ी, वो दोबारा उठ खड़े हुए एक फाइट और शुड से राउंड 2 के लिए।
देखिए बिल्कुल, और ये जोन ऐसा है ना कि वो अंतिम क्षणों तक हमको जो हील बैटल भी फिलहाल विटनेस करने को मिल सकता है। अगर बात की जाए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, आप मिनी मैप पे देखिए बिल्कुल ईस्टर्न साइड्स पे वो टीम भी जोन के अंदर तो प्रवेश कर चुकी है, बट उनके भी नजदीक मल्टीपल प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, और जितनी ज्यादा टीम्स के प्लेयर्स आउट नंबर्ड होंगे उतने ज्यादा जीतने के जो आसार है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के भी बढ़ते ना जाएंगे। बट इन सब के बीच उनको अपने आप को संभाल कर रखना पड़ेगा। लेकिन इस समय एक टीम जो कि वो कहर ढाती नजर आ रही है अपने ओपोनेंट्स के ऊपर, वो नाम है टीम वाइल्ड फैंग्स। बहुत बखूबी तरीके से सेंसी अपनी टीम की जो लीड है वो लेकर जो कमान है आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। टीम 8-बिट की बात कर ली जाए, उन्होंने भी एम गॉड के एक प्लेयर को डाउन कर दिया, बट टीम 8-बिट अपने शुरुआती क्षणों में 2 प्लेयर्स को खो चुकी है। बट लेट्स सी अभी भी जो 2 प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे हैं वो कितने ज्यादा अंक निकाल पाते हैं। बट लीजिए टीम वशिष्ठा का समापन, ऑटोबॉट्स की तरफ से एम गॉड, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। टीम टेस्ट के प्लेयर्स भी एक करके बिखरते नजर आ रहे हैं। फिनिश फीड में तो मानो एक लहर सी चल पड़ी है जहां पर हर एक टीम एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। बट देखिए पंक ने यहाँ पे बैक टू बैक 2 नॉकआउट्स निकाल दिए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ से भी एक बढ़त देखने को मिलेगी इस फाइट के अंदर, बट ऑब्वियसली वो आगे पुश नहीं कर पाएंगे, ये एक रियलिटी है। लर्न फ्रॉम पास्ट की बात करी जाए, वो टीम यहाँ पे सप्रेस देखने को मिलेगी। आईक्यू सोल मान्या, ये नेट परफेक्ट हो सकता है, लिटरली मुंह के पास ये नेट आता हुआ दिखेगा, एंड दैट इज इट। आईक्यू सोल फाइंड्स वन मोर टीम आउट ऑफ द लॉबी। 100 में भले ही नॉक होते हुए दिखेंगे इस बार भी, लेकिन मान्या नहीं रुकने वाले। रॉनी, नकुल ये नहीं रुकेंगे, ये अभी भी कंपीट करेंगे, अभी भी अपनी टीम को वो बढ़त दिलाएंगे, वो एडवांटेज दिलाएंगे। बट टीम हैदराबाद हाइड्रास, व्हाट नेक्स्ट? दे हैव द मैन पावर। मैं देखना चाहता हूँ टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक क्या कर रही है, क्योंकि उनके नॉकआउट्स के नंबर नहीं घट रहे, वो नॉकआउट्स पे नॉकआउट्स निकालते चले जा रहे हैं। जहां मौका मिल रहा है वो वहां नॉक्स निकाल रहे हैं। स्पेसिफिकली वो टीम इनसेन है। देखिए डार्क लॉर्ड जस्ट अभी फिनिश हुए हैं, ट्रॉय पेका, लेकिन नहीं, टीम तमिलियन, ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स यहां उनके लिए तकलीफें बढ़ा रही है। टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के एकमात्र सितारे सिम्प, अब उनको पूरी तरीके से हील्स पे अपना ध्यान देना होगा, सर्वाइवल पे अपना ध्यान देना होगा, तभी जाके ये खिलाड़ी आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज ऑप्शंस कम है, क्योंकि टीम्स बहुत ज्यादा बची हैं। मिल्टा के अंदर ये जो जोन आई है, सबसे बड़ा कारण यही बनता है टीम्स की सर्वाइवल का, क्योंकि हार्डकोर कंपाउंड्स अवेलेबल है टीम्स के पास, उसका पूरा फायदा उठा रही है टीम स्काउट। ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग पे ऊपर चढ़े हुए हैं, तीसरे माले पे हैं, और एक स्काई हाई परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी देखने को मिल रही है, क्योंकि वाइल्ड फैंग्स के लिए ये मैच सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर बात करी जाए टीम वाइल्ड फैंग्स, मैं तो समझता हूँ मौका है, दस्तूर है, बस यहाँ से दरकार है एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन की। और लीजिए इन सब के दौरान एक और प्लेयर यानी कि टीम 8-बिट के प्लेयर्स के इस मुकाबले से बाहर होता नजर आएगा। निंजू एकमात्र इकलौते खिलाड़ी, और इस ग्रेनेड के साथ आई एम प्रीटी मच श्योर निंजू भी एलिमिनेट। जी नहीं, निंजू ने अपनी पोजिशनिंग अंतिम क्षणों में चेंज कर ली, और उस खिलाड़ी ने, एक अकेले खिलाड़ी ने, मैं बोलना चाहूंगा टीम ऑटोबॉट्स की नाक में दम कर रखा है। प्री ग्रेनेड्स, प्री फायर्स यहाँ पर लगातार करे जा रहे हो, जिससे हर बार वैल्यू निकालते ही नजर आए निंजू। और अब वो जानते हैं कि 1v3 करने के बहुत ज्यादा नजदीक। बट इसी दौरान सिम्प की बात कर ले, वो आदि को भी टेक डाउन करेंगे, यश को भी टेक डाउन करेंगे। टीम इनसेन फुट पे फिलहाल इस समय देखिए वो नजर जरूर आ रही है, बट स्मोकी क्या रिवाइवल दिया जा सकता है सीरवी के द्वारा? सवाल तो सबसे बड़ा अभी के लिए यही है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, दे आर स्टिल स्टिकिंग टू देयर बिग गन्स। वो अभी भी बचे हुए हैं, हील कर रहे हैं अब सिम्प। ओह माय गॉड, अनफॉर्चुनेटली चलिए बाहर जाते हुए देखिए टीम इनसेन। तो देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की चपेट में आ ही चुके थे, बट एट द एंड हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 8वें पायदान पे 6 पॉइंट्स के साथ, टोटल 5 फिनिशेस और एक 6 पॉइंट का जो प्लेसमेंट पॉइंट है, वो 6ठा पॉइंट लेके हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बाहर जाती दिखेगी। बट मैं फिर से कहूंगा गाइस, बो डाउन, क्योंकि ये खिलाड़ी 3 मैन खेल के भी 4 मैन टीमों को परेशान कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, उन्हें शट डाउन कर रहे हैं 100 में। लेकिन इस बार देखिए नॉक हुए, बट रिवाइवल नहीं मिलेगा उन्हें। कई बार वो नॉक हुए इस मैच में, जहां उन्हें कमबैक मिला, उन्हें वापसी मिली अपने टीममेट्स की तरफ से, लेकिन ये वो नॉक था जो आखिरी नॉक रहेगा उनके इस सेगमेंट का। लेकिन यहाँ पे कोई रोकिए तो टीम वाइल्ड फैंग्स को, क्योंकि वो अभी भी लड़े पड़े, वो भिड़े पड़े हैं स्काउट 0 फिनिशेस पे, बट उन्हें चाहिए वो फिनिशेस। यूटिल शायद उनका कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है इस समय, यूटिल गेम। लेकिन वही टीम हैदराबाद हाइड्रास की बात करी जाए, जब भी वो जोन जाने की कोशिश करेंगे, नेट जाएंगे। लीजिए ऑटोबॉट्स के सीरवी के ऊपर एक अच्छा खासा नेट का प्रहार पड़ता हुआ दिखा। सैफ पॉइंट्स निकालते चले जा रहे हैं, स्काउट वहीं पे देखिए लगातार एक अच्छा खासा बैकअप देते हुए दिखेंगे। रीपर अकेले खिलाड़ी सेकंड स्टोरी बिल्डिंग पे फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए हैं, हील कर पाएंगे क्या खुद को? जी हाँ बिल्कुल, अब एक हील बैटल पे मजबूर हो चुका है वो खिलाड़ी। जहां टीम अगर वाइल्ड फैंग्स की मैं बात करूं, वो ऑलमोस्ट एक विनर चिकन डिनर के करीब आ चुकी है। वहीं अगर बात करी जाए बाकी टीम्स की, बाकी कॉम्पिटिशंस की, दे आर स्ट्रगलिंग। इवन आईक्यू सोल अब स्ट्रगल करने वाली है, क्योंकि जोन पहुंचना है। सामने ट्रॉय तमिलियन है, सामने वाइल्ड फैंग्स है। ओह माय गॉड, लवली नेट फ्रॉम इन्फर्नो, मान्या गोज आउट। लेकिन जरूरी भी नहीं है उनके लिए हर एक विनर चिकन डिनर। 31 फर्स्ट एड किट्स, ओके दिस इज इंटरेस्टिंग। नकुल, आप कब चोट देने वाले, चोट भरने वाले कब से बन गए आप?
क्योंकि अब वो कर रहे हैं डॉक्टर सिनेरियो, वो कर रहे हैं हील बैटल। देखिए उनको पता है कि पिछले मुकाबले में ऑलरेडी हमने इतना बेहतर खेल लिया और इस मुकाबले में भी अगर आप बात करें तो फिनिशर्स तो उनके पास भी ढेर सारे हमको जो देखने को मिला है, बट टीम वाइल्ड फैंग्स मानो कि अपने यहाँ पर पहले विनर चिकन डिनर की बिल्कुल तैयार है सेमीफाइनल के स्टेजेस में, और अभी तो उनके इर्द गिर्द ज्यादा कोई खास कुछ कंटेंशन में भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब केवल वो मात्र अंतिम 4 टीमें सरवाइव कर रही हैं, बट टीम ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स पेका नामक खिलाड़ी, इन्फर्नो, ये डेडली डुओ लगातार हर किसी पे अभी तक तो भारी पड़ा है। क्या वो टीम वाइल्ड फैंग्स के प्लेयर्स को खामोश कर पाएंगे? एक रेड हॉट फॉर्म में हमको जो ऑलरेडी टीम वाइल्ड फैंग्स के जो प्लेयर्स है वो देखने को मिले, कमाल का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, मिल्टा के रीजन्स पे उतरे और जब जोन आया अपने होम टाउन पे तो किसी प्रकार की गलती उन्होंने करी नहीं। बट नकुल, वो फर्स्ट सेट्स, वो हील बैटल लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा करा जा रहा है, और कोशिश यही है आईक्यू सोल के प्लेयर्स की कि एटलीस्ट वो जो टॉप 2 है उसमें यहाँ पर जो है किसी तरीके से प्रवेश कर लिया जाए। आई एग्री, कोशिश पूरी है, बट वहीं टीम ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स को टेक डाउन करना होगा। इन्फर्नो? ये स्काउट नॉक होते हुए दिखे इसी बीच में। इन्फर्नो इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, बट यहाँ पे ये आखिरी शॉट कनेक्ट होना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 1 एचपी पे वो खिलाड़ी है। स्काउट यहाँ पे पूरा बैकअप देना चाह रहे हैं, कवर देना चाह रहे हैं अपने टीममेट को। ट्रेस गॉड को भी डाउन किया जाएगा। मत हारिए इस फाइट को, मत हारिए, बड़ी फाइट है। ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स अगर इस बैटल को स्वंग कर ले गई अपने फेवर में, सोचिए कितना बड़ा एक लॉस देखने को मिलेगा इस टीम का। सेंसे लगातार शॉट्स उनके पर लिए जा रहे हैं, बट कहां है उनके दूसरे खिलाड़ी सैफ? उन्हें आना होगा इस फाइट में। ट्रेस गॉड को डाउन कर दिया जाएगा। पेका वो भी पुश करते हुए दिखेंगे। स्प्रे लिया जा रहा है। पेका स्पॉटेड, क्या? जी नहीं, अभी भी नहीं। व्हाट? ओह माय गॉड, इन्फर्नो, सैफ अकेले खिलाड़ी बचते हुए दिखेंगे, और शायद वो हील बैटल करना चाह रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं, वो खुद को रिपैच करना चाह रहे हैं। ट्रॉय, पेका और उनके टीममेट्स मिलके क्या लेके आए यहाँ पे? बट आईक्यू सोल, नकुल, वो अभी भी कुछ अमेजिंग कर सकते हैं। वो अभी भी ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स को बैकस्टैब कर सकते हैं। P90 हाथ में है सैफ के, एक अच्छा खासा वेपन, एक वैल्यूएबल वेपन। बट ऑटोबॉट्स चलिए बाहर जाएगी चौथे पायदान पे 6 पॉइंट्स के साथ। सैफ, What will you do? What is next? क्या ड्यू है यहाँ पे? क्या परफॉर्म कर पाएंगे आप? स्मोक ऑफ कर दिया जाएगा, एंगल्स ब्लॉक किया जाएगा। सैफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पेका को डाउन करना जरूरी रहेगा इनके लिए, बट मत हारिए इस फाइट को। चलिए को किया जाएगा। टीम वाइल्ड फैंग्स इतनी करीब आके विनर चिकन डिनर के बाहर जाएगी, बट आईक्यू सोल, नकुल, हील बैटल किया, 15 से 16 फर्स्ट सेकंड्स लगाई और अभी टिके हैं कंपटीशन में, अभी भी है इस जर्नी के अंदर वो फाइट लेते हुए। ही स्टिल कैन पुल ऑफ। आई जस्ट होप कि यहाँ पे कुछ बेहतरीन देखने को मिले इनकी तरफ से। पेका स्पॉटेड है, कवर के अंदर देखने को मिलेगा प्लेयर। यूटिल है क्या इनके पास? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 1v2 की फाइट, पहले पेका को देखिए फिर दूसरे खिलाड़ी को। चलिए, इन्फर्नो डाउन, इन्फर्नो फिनिश ऑफ, डी इज डाउन, ही इज आउट। एक नेड, लेकिन फायदा ज्यादा होगा नहीं। चलिए, फाइनली टीम ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स विनर चिकन जरूर लेगी, लेकिन सारे ऑड्स को बीट करती हुई टीम आईक्यू सोल यहां तक अगर पहुंची है तो ये दिखाता है उनका दम, ये दिखाता है उनका जोश, ये दिखाता है कितने होश में वो टीम खेलती है। एंड दैट इज हाउ दे प्ले ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स। Kudos to them. What a performance from their corner. Wait किया, ट्रिगर डिसिप्लिन